नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची के पेंशनधारियों को मिला पेंशन। सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिला में पेंशनधारियों को मार्च 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जिले में कुल 2,52,350 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई। मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV एड्स पीड़ित व्यक्तित्व सहायतार्थ पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 68,822 लाभुकों के बैंक खाते में मार्च महीने की 1,000 रुपये की कुल 6,88,22,000 की पेंशन राशि का भुगतान किया गया। जबकि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के 1,83,508 लाभुकों को 2 महीने फरवरी और मार्च की 36,70,16,000 की पेंशन राशि का एक साथ भुगतान किया गया है। असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है चाय श्रमिक, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि असम अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ यहाँ के श्रमिक और किसान है। बावजूद इन श्रमिकों की सामूहिक शक्ति और योगदान को वह सम्मान नहीं मिला जिसके ये हकदार हैं। हेमंत शनिवार को असम के मजबत और रंगापाड़ा विधानसभा क्षेत्र में झामो प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन ने आदिवासी और श्रमिक समाज की जागरूकता पर बल देते हुए कहा है कि यदि किसान, मजदूर और आदिवासी परिवार संगठित होकर आवाज़ उठाते हैं तो दुनिया की कोई भी व्यवस्था उनकी समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकेगी। उन्होंने असम के लोगों को आश्वासनों के जाल में नहीं फंसने की सलाह दी। कहा है कि विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन की रणनीति क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उज्जवल भविष्य के लिए यह अनिवार्य है कि लोग सामाजिक समरसता बनाए रखें। वहीं जेएमएम प्रत्याशी जनता की इन मूलभूत समस्याओं को सदन तक ले जाएंगे और हर वर्ग को समान व बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। शादी के कपड़े 7% तक और बर्तन 250 रुपये प्रति किलो तक महंगे। शादी का सीजन इस बार लोगों की जेब पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। युद्ध के कारण रॉ मटेरियल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जिसका असर शादी के जुड़े लगभग हर सामान पर दिखाई दे रहा है। दुल्हन के लहंगे से लेकर तिलक में चढ़ाए जाने वाले बर्तन तक सभी के दाम बढ़ गए। कारोबारियों के अनुसार गुजरात में श्रमिकों की कमी और फैब्रिक समेत अन्य कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के चलते जरी जरदोशी वर्क वाले लहंगे और शेरवानी की कीमतों में 5 से लेकर 7% तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे शादी के कपड़े का बजट पहले के मुकाबले अधिक हो गया। वहीं बाजार में स्टील, पीतल और तांबे की कीमतों में भी 20 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर तिलक और अन्य रस्मों में उपयोग होने वाले बर्तनों पर पड़ा है। झारखंड में 6 अप्रैल से शुरू होगी मॉर्निंग कोर्ट। सिविल कोर्ट रांची सहित राज्य के सभी जिला न्यायालयों में 6 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट चलेगी। यह निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में लिया गया। आदेश के अनुसार 6 अप्रैल से 27 जून तक सभी अदालतों में सुबह की पाली में कामकाज होगा। नई व्यवस्था के तहत कोर्ट की कार्यवाही सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि सुबह 9:30 बजे से आधे घंटे का लंच का समय रहेगा। आदेश रांची न्यायालय के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों और कार्यालयों पर लागू होगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों, बार एसोसिएशन और अन्य संस्थानों को सूचना भेज दी गई है ताकि निर्धारित तिथि से व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके। JLKM ने की डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक की मांग। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर उपायुक्त को आवेदन सौंपा। उन्होंने कहा है कि SNMMCH जिले का प्रमुख सरकारी अस्पताल है जहां रोजाना बड़ी संख्या में गरीब और ज़रूरतमंद मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। आवेदन में बताया है कि कई डॉक्टर सरकारी ड्यूटी के साथ साथ निजी क्लिनिक में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे अस्पताल में उनकी नियमित उपस्थिति प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार मजबूरी में मरीजों को निजी क्लिनिक का रुख करना पड़ता है।
पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने मांग की है कि डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि वे अस्पताल में पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवाएं दे सके। उनका कहना है कि यदि यह प्रतिबंध लागू होता है तो सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा, साथ ही अस्पताल की व्यवस्था और छवि में भी सुधार आएगा। झारखंड में 1 मई से बार संचालन के नियम बदलेंगे। झारखंड में 1 मई से नई नियमावली से बार संचालन की तैयारी है। अब रात 12 बजे तक बार संचालित करने की बाध्यता भी समाप्त होगी। हालांकि बार संचालकों को लाइसेंस शुल्क सहित कई नियम व शर्तों का पालन करना पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं पर बार संचालक के लिए संशोधित नियमावली पर विभाग में काम चल रहा है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने गत 26 मार्च को झारखंड उत्पाद नियमावली 2026 को अधिसूचित की थी। यह खुदरा शराब दुकानों के संचालन से संबंधित नियमावली है, जिसे कुछ संशोधन के साथ लागू किया गया। इस संशोधित नियमावली को लेकर तैयार करने व अधिसूचित करने के चलते बार संचालन के लिए तैयार हो रही नियमावली में वक्त लगा है। बता दें, इस नियमावली को भी 1 अप्रैल से पहले अधिसूचित किए जाने की योजना थी, जो कि नहीं हो सकी। अब अप्रैल के अंत तक इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। पलामू के बस स्टैंड रोड गोलीकांड में 5 गिरफ्तार। पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड रोड स्थित नगर पालिका मार्केट में हुई चर्चित गोलीकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने मामले में 5 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पलामू के कुंद मोहल्ला निवासी समीर उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन के निर्देश पर एडीपीओ राजीव रंजन एवं थाना प्रभारी ज्योति लाल राजवार के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पांकी थाना क्षेत्र के टैया के पास छापेमारी की गई। पुलिस टीम को देखते ही अभियुक्तों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। इस दौरान मुख्य अभियुक्त फैज खान के पैर में गोली लगी, जिसे तत्काल सदर अस्पताल मेदनी राय में भर्ती कराया गया। वहीं छापेमारी के दौरान 2 अन्य अभियुक्त आदर्श कुमार उर्फ धोनी एवं तारिक शाह उर्फ मुन्ना शाह को खदेड़कर गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। धनबाद में स्पीकर ने किया बुक फेयर का उद्घाटन। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पुस्तक प्रेमियों के लिए धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित 10 दिवसीय बुक फेयर का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्पीकर ने कहा है कि कोयला राजधानी धनबाद जिले में झारखंड की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के लोग किताबों को भूले नहीं हैं, लोग ज्ञान के मामले में पीछे भी नहीं है और यह बुक फेयर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच दे रहा है। पुस्तक मेला के उद्घाटन के मौके पर निरसा विधायक अनुरूप चटर्जी, धनबाद विधायक राय सिन्हा, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के अलावा झामुमो नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं 3 अप्रैल से आयोजित इस पुस्तक फेयर का समापन 12 अप्रैल को होगा। बुक फेयर में हिंदी, इंग्लिश तथा बांग्ला भाषा की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। स्कूली बच्चों का मेला में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मंत्री ने बुढ़ा पहाड़ पहुंचे और बोले अभी समाप्त नहीं हुआ उग्रवाद। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के 4 दिन बाद इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए झारखंड के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर गढ़वा जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहे बुढ़ा पहाड़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से अब तक हुए विकास कार्यों के बारे में जाना एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बुढ़ा पहाड़ पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। दौरे के क्रम में मंत्री ने कुल्ही पिकेट प्रभारी प्रदीप सिंह एवं बुढ़ा पहाड़ पिकेट प्रभारी वीरेंद्र पासवान के कार्यों की सराहना की। उन्होंने प्रदीप सिंह को 5,000 एवं वीरेंद्र पासवान को 10,000 की प्रोत्साहन राशि अपने निजी स्तर से प्रदान की है। मंत्री ने टेहरी पंचायत के मुखिया बिनको टोपो के साथ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान 11 गांवों की स्थिति और वहां चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली गई है। लातेहार में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। लातेहार जिले के बालूमाथ खलारी पथ पर बहेरा गांव के समीप शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान कमेश उरांव व विजेंद्र उरांव के रूप में हुई है। दोनों बालूमाथ थाना क्षेत्र के तितरिया खांड के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से बालूमाथ से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बहेरा ग्राम के समीप तितलिया खांड से कोयला लोड कर आ रहे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौके पर ही मौत हो गई है। जमशेदपुर घाघीडीह जेल में तैनात होमगार्ड जवान की मौत पर सस्पेंस। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुंडाबांध थाना क्षेत्र के आसनबनी गांव निवासी होमगार्ड जवान जगन्नाथ महतो 45 वर्षीय की शनिवार को बहरागोड़ा सीएचसी में इलाज के दौरान मौत हो गई और जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में तैनात थे। 3 दिन पहले वह घायल अवस्था में अपने डेरे पर मिले थे।
शुक्रवार को गांव लाने के बाद उनकी स्थिति और बिगड़ गई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जगन्नाथ महतो के सिर में पिछले हिस्से पर गहरा जख्म होने और घायल होने की वजह से स्पष्ट नहीं हो रही है कि परिजनों ने इसे संदिग्ध बताते हुए पुलिस से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें, गुंडा बांदा पुलिस पत्नी का बयान दर्ज कर घटना के पीछे की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। विश्व नौकार महामंत्र दिवस के लिए राज्यपाल को निमंत्रण। जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की है। भेंट कर उन्होंने 9 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाले विश्व नौकार महामंत्र दिवस द्वितीय संस्करण में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया है कि यह आयोजन विश्व स्तर पर एक साथ मनाया जाएगा, जिसमें विश्व शांति और समृद्धि के लिए नमोकार मंत्र का सामूहिक जाप किया जाएगा। जीतो के अध्यक्ष विशाल जैन ने नागरिकों से अधिक संख्या में इस पावन अवसर पर भाग लेने की अपील की। रांची में यह कार्यक्रम मारवाड़ी भवन हरमू रोड में सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आयोजित होगा। जो लोग कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे वे अपने अपने स्थान पर ही मंत्र जाप कर इस अभियान से जुड़ सकते हैं। देवघर से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर जिला पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एसपी सौरभ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी राजा कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि वे फर्जी एटीएम कार्ड व सिम कार्ड अपने साथियों को उपलब्ध कराते थे और साइबर ठगी की रकम एटीएम से निकालकर गिरोह तक पहुंचाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय प्रताप सिंह व मीर महजा अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड और 4 एटीएम कार्ड व 9700 रुपये नकद भी बरामद किए। छापेमारी में मथुरपुर थाना की टीम शामिल थी। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। गढ़वा में अवैध बूचड़खाने पर कार्रवाई। गढ़वा जिले में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित एक बूचड़खाने का खुलासा करते हुए सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस और खाल भी बरामद किया। कार्रवाई के दौरान अवैध ढांचे को भी गिरफ्तार दिया गया है। हालांकि मौके से संचालक और उससे जुड़े लोग फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के उचरी इलाके के घने आबादी वाले क्षेत्र में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पशुपालन विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, नगर परिषद तथा स्थानीय पुलिस को शामिल कर एक संयुक्त टीम बनाई गई। बता दें, छापेमारी के दौरान टीम को एक बंद कमरे में अवैध बूचड़खाना चलता हुआ मिला, जहां चारों तरफ पशुओं के अवशेष फैले हुए थे। करीब 1 घंटे तक चली तलाशी अभियान में भारी मात्रा में संदिग्ध और प्रतिबंधित सामग्री भी बरामद की गई है। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी हर हाल में करे रांची उपायुक्त। रांची जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता, समय पर होम डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर शनिवार को उपायुक्त मंजूनाथ महांत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें गैस कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। किसी भी उपभोक्ता को गोदाम या डिपो से सिलेंडर उठाने के लिए नहीं भेजा जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि यदि किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की जरूरत हो तो वह एजेंसी से 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले जा सकता है, लेकिन सामान्य 14 किलो 200 किलोग्राम सिलेंडर केवल घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी संचालक या कर्मचारी के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड पुलिस में रील्स का क्रेज। झारखंड पुलिस मुख्यालय की सख्त हिदायत के बावजूद राज्य के कई जिलों में पुलिस पदाधिकारी और जवान खुलेआम रील बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वे पुलिस की वर्दी में अपनी पत्नी के साथ फिल्मी गानों में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर रहे हैं, जिसने विभागीय अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यालय की ओर से पूर्व में स्पष्ट आदेश जारी किया गया था कि ड्यूटी के दौरान या वर्दी में किसी भी प्रकार के वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके पुलिस पदाधिकारी और जवान अपना काम छोड़कर रील्स बनाने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह और पलामू जिले से लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी थाना परिसर, सरकारी वाहनों और सार्वजनिक स्थलों पर रील्स शूट करते नजर आए। कई मामलों में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं।
आदिवासी धर्म कोड को लेकर 16 मई को महासम्मेलन। नई दिल्ली में शुक्रवार को आदिवासी समुदाय की धार्मिक पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हुई इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समाज के प्रमुख नेताओं और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में आदिवासी समुदाय के लिए अलग धर्म कोड लागू करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी प्रतिनिधियों ने इस विषय को गंभीर बताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। साथ ही अभी तय किया गया है कि धर्म कोड की मांग को लेकर व्यापक जन जागरण और संघर्ष अभियान चलाया जाएगा। धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर 16 मई को महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन में देश भर के सामाजिक, धार्मिक और आदिवासी समुदाय के अगुवों को आमंत्रित किया जाएगा। धन्यवाद।